तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा मार्शल यूनिवर्स सीजन 30 एपिसोड 46 to 50 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो एक बार चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने डार्कनेस पैलेस कुछ भयानक फाइट को देखा था जहां पर लिंगडोंग होता है वो डार्कनेस पैलेस के उन दो सुप्रीम एल्डर के साथ फाइट कर रहा होता है, लेकिन लिंगडोंग उन दोनों पर भारी पड़ जाता है जिसकी वजह से दोनों रीइंकार्नेशन वाले एल्डर तुरंत एक अपने फाउंडर के क्लोन को बुला लेते हैं। उसकी पावर से लमसम रीइंकार्नेशन फर्स्ट थंडर स्ट्राइक को जो पार कर चुका होता है उसकी पावर के बराबर होती है। यहाँ पर लॉन्ग हाउचन उस फाउंडर के क्लोन के साथ फाइट करता है, लेकिन क्लोन सच में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। यहाँ पर दोनों के बीच में काफी ज्यादा भयानक बैटल रहती है। तभी वहां पर रास में पत्थर का तावीज बोलता है कि लिंगडोंग है तुम पीछे हटो, मैं इस क्लोन को संभाल सकता हूँ। तो लिंगडोंग पीछे हट चुका होता है। तुरंत लिंगडोंग की बॉडी से एक सफेद रोशनी बाहर निकलती है और सफेद रोशनी के अंदर से रहस्यमय पत्थर का तावीज प्रकट होता है। रहस्यमय पत्थर के तावीज से एक इंसानी रूप में संजय से प्रकट होता है और अपने हाथ से एक अजीब सी सफेद रोशनी सीधे ही वह उस फाउंडर की क्लोन की बॉडी में डाल देता है। और जैसे वह रोशनी उस फाउंडर की क्लोन की बॉडी में जाती है उस फाउंडर की बॉडी अचानक से बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ सेक करने लगती है। इस पूरे नजारे को देखकर वहां पर आसपास के पूरे बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर दो रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स है, अचानक से उनकी बॉडी पर एक अजीब सा प्रतीक चिन्ह प्रकट होता है और वह प्रतीक चिन्ह धीरे धीरे पिघल कर गायब होने लगता है। दोनों रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है, ये तो वही सिंबल है जिसकी मदद से हम इस फाउंडर की क्लोन को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन ये कैसे हो सकता है। ये सफेद रोशनी ने आखिर इस सिंबल को कैसे पहचान लिया और उसे कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारा उस फाउंडर की क्लोन के साथ है जो हमने जो भी टेक्निक लगाकर उसे कंट्रोल कर रहे थे वो खत्म होता जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों बूढ़े एकदम हिले रह जाते हैं। यहाँ पर जो रहस्यमय पत्थर का तावीज होता है वो फाउंडर की वो जो क्लोन थे डार्कनेस साइंस साइट नहीं, लिंगडोंग की बहन के पास एक सरिया है, उसी का समझिए वो आत्मा थी, लेकिन वो फाउंडर ने अपनी क्लोन से बनाई थी। तो यहाँ पर रहस्यमय पत्थर का तावीज उस पर जो सील लगी हुई थी जिसकी मदद से दोनों बूढ़े कंट्रोल कर रहे थे उसे हटा देता है। और वहाँ पर रहस्यमय पत्थर के तावीज के ऐसा करते ही वो जो फाउंडर की क्लोन होती है वो एक अजीब से सुनहरे कलर के मोती में कन्वर्ट हो जाती है। रहस्यमय पत्थर का तावीज अपने हाथों में उस मोती पकड़ता और सीधे लिंगडोंग को दे देता और कहता है लिंगडोंग ये अपनी बहन को दे दो और अपनी बहन से बोल दो कि उसके पास जो डार्कनेस सेंस लाइट है उसके अंदर इस मोती को डाल दे और जैसा ये ऐसा करेगी ना तुम्हारी जो डार्कनेस सेंस लाइट तुम्हारी बहन के पास जो सरिया नहीं है बड़ा सा उसके अंदर जो सोल चली गई थी वो सोल भी वापस आ जाएगी। और ये सोल भी समझो इन दोनों बूढ़े ने ज़बरदस्ती निकाला था कोई तरीका यूज़ करते हुए, जिसकी वजह से ये सोल थोड़ी सी कमज़ोर है, लेकिन डार्कनेस सेंस लाइट के मिलने के साथ ही वो सोल भी बढ़िया से रिकवर हो जाएगी। तो वहाँ पर लिंगडोंग भी कहता है ठीक है और सीधे ही वो उस मोती सुनहरे कलर को क्विंगटन को देता और कहता है अपनी डार्क सेंस लाइट में डाल दो। तो आपका क्विंगटन भी ऐसे करती है, मोती को लेती है और अपने डार्क सेंस लाइट में डाल देती है, जिसकी वजह से आसपास एकदम पूरे भयानक आवा फैल जाती है। और क्विंगटन के पास जो डार्कनेस पैतृक प्रतीक था आपको याद है ये दोनों रीइंकार्नेशन लेवल के बूढ़े एल्डर्स उसे किसी तरीके का यूज करते हुए दबा दिए थे। तो उन्होंने इसी फाउंडर की सोल का यूज करते हुए दबाया था, लेकिन अब तो वो जो फाउंडर की सोल थी वो डार्कनेस सेंस लाइट की आत्मा में कन्वर्ट होकर फिर से डार्कनेस सेंस लाइट में वापस चली जा चुकी है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्विंगटन की बॉडी से भयानक आवा फूट पड़ती है और उसकी बॉडी के अंदर से जो डार्कनेस पैतृक प्रतीक था वो पूरी तरह से फ्री हो जाता है। यहाँ पर क्विंगटन भी अपनी भयानक पावर को पूरे सेक्ट में फैला देती है। यहाँ पर जो क्विंगटन के विरोध में अभी कुछ नई एल्डर्स थे जैसे फर्स्ट एल्डर्स और बाकी एल्डर्स वो जैसे देखते हैं कि उनके दो रीइंकार्नेशन लेवल के एल्डर्स हार चुके, साथ ही साथ यहाँ पर वो तो रीइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचे भी नहीं थे और उन्होंने क्विंगटन को विरोध किया था और क्विंगटन के बारे में उल्टा सीधा बोला था। एकदम कांप जाते हैं कि भाई लिंगडोंग उन्हें छोड़ेगा नहीं और सीधे वह पैट्रियार्च के सामने यानी क्विंगटन के सामने झुक जाता है और कहते हैं पैट्रियार्च हमें माफ कर दीजिए, हमें इस फर्स्ट एल्डर ने आपके सामने जो घटिया फर्स्ट एल्डर है उसने ही हमें भड़काया था कि हम आपका विरोध करें, हम तो आपका कभी विरोध करना ही नहीं चाहते थे। तो एकदम तुरंत जितने भी विरोधी एल्डर्स होते वो सारे घुटने पर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि भाई अगर वो विरोध करेंगे तो यहाँ पर लिंगडोंग एक ही झटके में उनकी जान निकाल सकता है।
और वैसे भी अब यहाँ पर जो क्विंटन है वो कम्प्लीटली डार्कनेस पैलेस की महारानी बन चुकी है, क्योंकि इन्होंने नई नियम निकाला था कि एक तो जो उम्मीदवार है उसके पास डार्कनेस पैतृक प्रतीक है और डार्कनेस सेंस लाइट कम्प्लीटली होना चाहिए था, लेकिन क्विंटन के पास वही सोल की कमी पड़ रही थी जो 2 इनकारनेशन लेवल के एल्डर्स ने अपने पास ही रखा हुआ था। लेकिन अब यहाँ पर क्विंटन का हर एक क्राइटेरिया पूरा हो जाता है डार्कनेस पैलेस की पूर्ण महारानी बनने का। आपको याद होगा क्विंटन के 2 सपोर्टर एल्डर्स भी थे, वो लोग भी क्विंटन से कहते हैं कि सेक्ट लीडर आप यहाँ पर एक बार सोचिए, हम पूरे डार्कनेस पैलेस के जितने भी विरोधी एल्डर्स थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विरोध में एल्डर्स आए हुए थे ना, इस फर्स्ट एल्डर ने भड़काया था, तो हम सभी को जान से नहीं मार सकते। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा डार्कनेस पैलेस कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाएगा। और वैसे भी इन एल्डर्स को इस फर्स्ट एल्डर और बाकी जो बड़े बड़े लोग थे उन्होंने मिलकर भड़काया था, तो हम केवल कुछ गिने चुने लोगों को एकदम फांसी उसी देनी चाहिए, जो भी सज़ा है। तो वहाँ पर क्विंटन भी कहती है हाँ ठीक है। तो फिर गाइस वहाँ पर जो क्विंटन होती है वो भी दोनों सपोर्टर एल्डर्स की बात सुनते हैं और कहती है हाँ ठीक है, मैं सभी एल्डर्स को ऐसे जान से नहीं मार सकती, यहाँ पर ये लोग सभी भड़का दिए गए थे। और फिर वो 2 इनकारनेशन लेवल के एल्डर्स की तरफ देखते और कहती आप दोनों, और हमें 2 इनकारनेशन लेवल के एल्डर्स को दिखाया जाता है, वो लोग भी क्विंटन को देखते हैं और तुरंत क्विंटन के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि वो लोग समझ गए थे कि उनका सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक भी लिंगडोंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है, तो उनकी ऐसी की तैसी यहाँ पर लिंगडोंग कर रख सकता है। इसलिए वो लोग तुरंत क्विंटन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं सेक्ट लीडर, हम आपको सेक्ट लीडर पूरी तरह से मानते हैं। रही बात, हम आपका पूरी तरह से विरोध और आपके खिलाफ नहीं थे, बल्कि आपका जो फर्स्ट एल्डर है उसी ने आकर हमको भड़काया था कि आपने हमारे पिछले सेक्ट लीडर को कोई चाल चल कर एकदम खत्म करवा दिया है, और उसकी भड़कावे की वजह से हम आपके विरोध में आ गए थे। साथ ही साथ डार्कनेस सेंस लाइट की जो फाउंडर की सोल थी उसको हमने अपने कब्जे में नहीं किया था, क्योंकि पिछले लीडर ने हमें खुद ऐसा करने को बोला था। दरअसल उन्हें ऐसा डर था कि नहीं, जो बड़े बड़े सेक्ट ईमो का खतरा है, तो कभी सेक्ट लीडर यहाँ पर नहीं रहे तो आखिर हम लोग ईमोस का सामना किस तरह से करेंगे। इसीलिए उन्होंने डार्कनेस सेंस लाइट की सोल को हमें लेने दिया था, ताकि अगर लीडर कभी इससे मतलब कोई बाई चांस से सेक्ट में मौजूद ना रहे तो हम इस सारे मामले को हैंडल कर सके। तो वहाँ पर जो क्विंटन होती है उन दोनों एल्डर्स की बातें सुनती है इनकारनेशन लेवल के, और कहते हैं तो ठीक है, यहाँ पर जितने भी विरोधी एल्डर्स है अब मैं उन सभी को जान छोड़ दूंगी, लेकिन एक ही शर्त पर। और इसी के साथ क्विंटन अपने हाथों में कुछ अजीब से ऐसे पिल्स निकाल लेती है, काले काले कलर के होते हैं, और सभी एल्डर्स जो भी विरोधी थे उन्हें एक एक पिल्स दे देती है और कहते हैं तो ठीक है, आप सभी लोग इन पिल्स को खा लीजिए। जो सभी विरोधी एल्डर्स होते हैं वो भी उन पिल्स को देखते हैं और कहते हैं ये तो डार्कनेस सेंट पिल्स है। और गाइस हमें इस डार्कनेस सेंट पिल्स के बारे में बताया जाता है कि अगर ये सारे विरोधी एल्डर्स इस पिल्स को खा लेंगे ना तो इनकी जिंदगी क्विंटन के कंट्रोल में हो जाएगी। अगर ये लोग फिर से क्विंटन के खिलाफ कोई भी साजिश रचने की कोशिश करते हैं तो क्विंटन अपनी सोच के साथ ही इन्हें खत्म कर सकती है। सारी एल्डर्स भी एकदम झिझक उजक रहे थे। तो वहाँ पर क्विंटन कहते हैं तो क्या आप लोग का फिर से कोई मेरे खिलाफ प्लान है कि आप लोग पिल्स क्यों नहीं खा रहे हैं। वो सारे एल्डर्स तुरंत डर जाते हैं और तुरंत 2 इनकारनेशन लेवल के एल्डर्स के साथ जितने भी विरोधी एल्डर्स होते हैं वो सारे पिल्स खा लेते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग भी अपनी बहन को इतना ज़्यादा क्रूर होता हुआ देखकर एकदम हिल जाता है, क्योंकि क्विंटन कहीं ना कहीं छोटी थी तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी वारी लग रही थी, लेकिन अब तो बहुत ही ज़्यादा क्रूर हो चुकी है। यहाँ पर जो क्विंटन होती है वो डार्कनेस पैलेस के फर्स्ट एल्डर की तरफ देखती है और कहती है इस बंदे को पकड़ लो, यही सारे एल्डर्स को मेरे खिलाफ भड़का रहा था, इतनी सारी प्लानिंग इसी ने की थी, हम इसे डार्कनेस जजमेंट हॉल में इसका न्याय करेंगे। वो फर्स्ट एल्डर भी माफी मांगता है, लेकिन क्विंटन उसको पकड़कर जेल में डलवा देती है। फिर यहाँ पर जो लिंगडोंग लिंग क्यूंगसी ये सारे लोग आराम से बातें होते करते हैं और क्विंटन भी सारे मामले को निपटाती है। और फिर हमें कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी आराम से एक पहाड़ डार्कनेस पैलेस का ही था, वहाँ पर आराम से बैठे होते हैं और वो लोग बातें कर रहे होते हैं। जहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वह कहती है अरे लिंगडोंग, तुमने मुझसे एक भी बार जीनस सेंसिंग मार्शल आर्ट बारे में नहीं पूछा, मैंने सोचा था कि तुम पूछोगे भाई सिखा दो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है अरे क्यों लिंग क्यूंगसी, तुमने ही कहा था कि जब अच्छा मौका आएगा तो तुम पक्का मुझे सिखा दोगी। और फिर गाइस इन लोग कैसे रोमांटिक बातें शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर जो क्विंटन होती है वो भी आ जाती है और कहती है बड़े भाई लिंगडोंग क्या हाल चाल, आप बढ़िया से बातें होती मजे कर रहे ना। वहाँ पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी भी थोड़ा सा दूर जाते हैं, शर्मा भी जाते हैं। तो वहाँ पर जो क्विंटन होती है उनसे लिंगडोंग बोलता है कि अरे क्विंटन
एक बात बताओ, तुम यहाँ पर डार्कनेस पैलेस के मामले को कब तक निपटाओगी? हमें ग्रेट यान डायनेस्टी में मम्मी और पापा से भी मिलने के लिए जाना है, उनसे तुम बहुत ही ज़्यादा समय से दूर हो। तो वहाँ पर जो क्विंटन होती है वह कहती है हाँ बड़े भाई लिंगडोंग, यहाँ पर कल तक या परसों तक मामला सारा निपट जाएगा। और फिर जैसे सारा मामला निपटता है हम लोग ग्रेट यान डायनेस्टी में मम्मी और पापा से मिलने के लिए चल जाएंगे। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो क्विंटन से पूछता है कि क्विंटन क्या तुम लोग को ईमोस के बारे में पता है? तो क्विंटन कहती हाँ हमें ईमोस के बारे में पता है, हम इस पूरे एरिया के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट हैं और ईमोस कहीं ना कहीं हम पर भी एकदम बुरी नज़र बनाए रखते हैं क्योंकि हमारे पास डार्कनेस पैतृक प्रतीक है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो क्या तुम लोग को ईमोस का कुछ ठिकाना उकाटा या कुछ हमला उमला हुआ इधर? तो वहाँ पर जो क्विंटन होती है वह कहती है नहीं, हमारे डार्कनेस पैलेस पर ईमोस का भी कोई हमला या कुछ ऐसा ईमो का घुसपैठ उस नहीं पकड़ा है। तो वहाँ पर क्विंटन भी कहते हैं नहीं ऐसा तो इधर कुछ नहीं हुआ है। तो वहाँ पर लिंगडोंग मनी मन सोचता है भाई ये जो डार्कनेस पैलेस है इसके पास डार्कनेस पैतृक प्रतीक है, साथ ही साथ है ये इस पूरे एरिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्ट भी है। जो ईमोस है वो हमेशा ही पैतृक प्रतीक वाले जो भी सेक्ट हैं या जो भी ट्राइब्स होते हैं उनसे डर एकदम उनको तबाह करने पर लगे होते हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पर जो डार्कनेस पैलेस है उसके अंदर ईमोस का कुछ घुसपैठ ना हुआ हो। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वह कहता है तो ठीक है तुम जाओ अपनी सारी तैयारियां कर लो क्विंटन। तो वहाँ पर क्विंटन भी कहती है ठीक है। उसके बाद गैस में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंग क्यूंग से और लिंगडोंग बैठकर अभी तक वैसे बातें होती कर रहे होते हैं और ऐसे कुछ गुटर गुटर हो रहा होता है। और फिर मतलब रात हो चुकी थी और पीछे एक बड़ा सा पेड़ होता है और लिंगडोंग को कुछ अजीब सा लगता है। तुरंत वो पीछे मुड़ता है और अपनी भयानक पावर्स को अनलिश करता है और कहता है कौन है वहाँ पर, कौन हम पर छुपकर नजर रख रहा है? तभी वहाँ पर हमें एक मास्क लगाए हुए बंदे को दिखाया जाता है जो पेड़ पर बैठा होता है और वो तुरंत लिंगडोंग के सामने आसमान में पेड़ से गायब होकर प्रकट होता है और कहता है मानना पड़ेगा लिंगडोंग तुम सच में काफी ज्यादा खतरनाक हो, तुमने मेरे प्रेजेंस को काफी ज्यादा इसलिए डिटेक्ट कर लिया। और वो बंदा हंसने लगता है। लिंगडोंग भी तुरंत अपनी पावर्स का यूज करते हुए उस बंदे को बढ़िया से स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि भाई ये बंदा एक ईमो और इसकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा भयानक ईमो आभा निकल रही है। तो लिंगडोंग बोलता है कि तुम कौन से ईमो किंग हो, क्या तुम अपना नाम बताओगे क्योंकि मैं जान चुका हूं तुम ईमो हो। वो बंदा हंसते हुए कहता है मैं 7th सीट किंग हूँ। लिंगडोंग जैसे 7th सीट किंग का नाम सुनता है वो काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है क्योंकि आपको याद होगा युआन गेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए जब लिंगडोंग गया था तो वहाँ पर 4th सीट किंग आया था और उसका क्लोन ही आया था। भाई वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसका क्लोन था कि लिंगडोंग क्लोन को भी नहीं सही से हरा पा रहा था। अब यहाँ पर खुद 7th सीट किंग ईमो आ गया। रही बात है इस 7 सीट की कल्टीवेशन की, तो इस 7 सीट की कल्टीवेशन रीइंकार्नेशन लेवल में जो 2 थंडर ट्रिबुलेशन नहीं होते हैं उसको पार कर चुकी है। यानी आप समझ सकते हैं भाई ये जो ईमो वह कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो डेविल प्रिजन है वो 7 सीट किंग है जैसे एक पावरफुल ईमो को मुझे मारने के लिए भेजेगी। क्या मैं ईमोस के लिए इतना बड़ा खतरा बन चुका हूँ? और मैंने पहली बार देखा कि यहाँ पर एक ईमो खुद प्रकट हुआ है एक बंदे को खत्म करने के लिए। तुम शायद भूल तो नहीं चुके हो कि लाइटनिंग मास्टर तुम लोग को ढूंढ रहा है। अगर तुम लोग की आभा आसमान में ऐसे फैल जाएगी, फाइट डायरेक्ट करोगे तो लाइटनिंग मास्टर जल्दी तुम लोग की लोकेशन के बारे में आइडिया लगा। एक बार लाइटनिंग मास्टर को तुम लोग की लोकेशन के बारे में आइडिया लग गया तो तुम्हारी ऐसी की तैसी कर रख सकता है। और गाइस एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे जितने भी गॉड लाइक कल्टिवेटर के डिसाइपल थे टोटल 8 मास्टर्स थे ना, उन सभी मास्टर की कल्टिवेशन रीइंकार्नेशन लेवल के 3 ट्रिबुलेशन के पार है। कोई भी ऐसा मास्टर नहीं है जो रीइंकार्नेशन लेवल के 3 ट्रिबुलेशन से कम पावर रखता हो। यानी आप समझिए अगर लाइटनिंग मास्टर यहाँ पर आ जाएगा तो ईमो इस ईमो की ऐसी की तैसी कर रख सकता है। वहाँ पर जो 7 सीट किंग होता है वो भी हंसते हुए कहता हाँ लिंगडोंग है मुझे इसके बारे में आइडिया है कि लाइटनिंग मास्टर हम लोग को ढूंढ रहा है और हम लोग ऐसे डायरेक्ट फाइट नहीं कर सकते, बट मैंने पहले से ही सारी प्लानिंग सेट की हुई है। और इसी के साथ वो अपना हाथ हिलाता और अचानक से वहाँ पर 5 डायमेंशन ब्रेक होते हैं और 5 डायमेंशन ब्रेक रास्ते बहुत ही ज़्यादा भयानक आभा फैलती है और 5 किंग लेवल के और ईमोस आ जाते हैं और वो सारे ही लिंगडोंग को घेर लेते हैं। वहाँ पर लिंगडोंग 5 और किंग लेवल के ईमोस को देखकर काफ़ी ज़्यादा हिल जाता है क्योंकि 5 किंग लेवल के ईमोस है और एक 7th सीट किंग है। भाई इनकी जो आर्मी है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़्यादा एक किसी भी सुपर सेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। तो वहाँ पर जो लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी भी लड़ने की मुद्रा में तैयार हो जाते हैं और लिंगडोंग भी लिंग क्यूंगसी से कहता है लिंग क्यूंगसी आराम से शांत रहो। तभी वहाँ पर जो 7 सीट किंग होता है वो हंसते हुए लिंगडोंग से बोलता है लिंगडोंग
यहाँ पर लड़ाई हम ऐसे नहीं करेंगे। और इसी के साथ वो चुटकी बजाता है। जो 5 किंग लेवल के इमोस होते हैं वो अपनी अजीब सी फॉर्मेशन बनाते हैं और सीधे ही अजीब सी फॉर्मेशन बनाकर वहां पर लिंगडोंग को टेलीपोर्ट कर ले जाते हैं। लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी को टेलीपोर्ट कर ले जाते हैं। जैसे वहां पर लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी और बाकी इमोस तुरंत गायब ही होते हैं। आसमान से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक उन पर गिरने वाला होता है। मान लीजिए केवल कुछ ही पलों का अगर वो लोग और रुक जाते ना तो वो अटैक है उन इमोस पर लग जाता। और ये अटैक करने वाली कोई और नहीं बल्कि क्विंगटान होती है, जिसके हाथ में डार्कनेस सेंस लाइट है और डार्कनेस पैतृक प्रतीक एकदम आसमान में घूम रहा होता है। और वो भी गुस्से में कहती है यहाँ पर इमोस का घुसपैठ हुआ था। और इसी के साथ 2 इनकार्नेशन लेवल के एल्डर्स और बहुत सारे डार्कनेस पैलेस के एल्डर्स उस एरिया में प्रकट होती है और आसपास पूरे एरिया को स्कैन करते हैं कि भाई आखिर इमोस कहां पर गए। वहां पर बहुत सारे जो 2 इनकार्नेशन लेवल के एल्डर्स होते हैं वो भी क्विंगटन के सामने झुक जाते हैं और कहते हैं सैक लीडर हमें माफ कर दीजिए, हमें भी कोई भी आइडिया नहीं था कि हमारे डार्कनेस पैलेस में ऐसे इमोस का घुसपैठ हो जाएगा। लेकिन हम जितना आइडिया लगा सकते हैं जो इमोस आए थे वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। वो हमारी फॉर्मेशन को भेद कर जल्दी से आप गए और जब तक हम कोई रिएक्शन दे पाते वो लोग लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी को टेलीपोर्ट कर कहीं लेकर चले गए। लेकिन लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन लोग की पावर का अंदाज़ा लगाया जाए तो वो लोग भी उस टेलीपोर्टेशन का विरोध करने की कोशिश करेंगे, यानी वो लोग ज़्यादा दूर तक टेलीपोर्ट नहीं हुए होंगे। तो वहाँ पर जो क्विंगटान होती है वो गुस्से में कहती है कि पूरे डार्कनेस पैलेस में इमरजेंसी घोषित कर दिया जाए, आसपास के पूरे एरियाज में इमोस को स्कैन किया जाए। जैसे इमोस की थोड़ी सी भी खबर मिलती है हमें वहां पर तुरंत अलर्ट कर मतलब मुझे इन्फॉर्म किया जाए। वहां पर सारी एल्डर्स भी तुरंत हमें सिर लाते हैं और पूरे डार्कनेस पैलेस के आसपास के एरिया में स्कैनिंग शुरू हो जाती है। और फिर हमें डार्कनेस पैलेस से कुछ 20-30 माइल्स दूर एक जगह पर हमें टेलीपोर्टेशन दिखाया जाता है जहाँ पर ये इमोस होते हैं ना वो लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी को टेलीपोर्ट कर पहुँचते हैं। वहाँ पर जो 7 सीट किंग होता है वो इस जंगल वाले एरिया में था। वो कहता है इस जंगल वाला एरिया काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है, यहाँ पर लिंगडोंग तुम्हें मार कर दफना भी दूंगा तो कोई भी जान पाए भी नहीं पाएगा। और इसी के साथ वो तुरंत अपने 5 किंग लेवल के इमोस को देखता है। 5 किंग लेवल के इमोस तुरंत हमें सिर लाते हैं और वो लोग आसमान में बड़ी सी फॉर्मेशन को सेटअप कर देते हैं। ये 5 किंग लेवल के इमोस भी रिइंकार्नेशन लेवल की पावर रखते हैं, जिसकी वजह से इन लोगों ने जो फॉर्मेशन सेटअप किया था वो फॉर्मेशन स्पेशली इसलिए थे कि लिंगडोंग और ये जो किंग लेवल का इनका जो 7 सीट किंग जब फाइट करें तो उनका जो भी प्रेशर आवा रिलीज होना वो ज़्यादा दूर तक ना जाए, मतलब वो लोग फॉर्मेशन के अंदर ही दबा देंगे, जिसकी वजह से ना कोई भी उनकी लोकेशन के बारे में आइडिया भी नहीं लगा पाएगा। क्योंकि यहाँ पर एक रिइंकार्नेशन लेवल का एल्डर्स बहुत ही ज़्यादा 100 मील्स तक क्या हो रहा है वो सारी चीज़ें सेंस कर सकता है, जिसकी वजह से ये लोग डार्कनेस पैलेस से ज़्यादा दूर भी नहीं थे। अगर ऐसा वैसा हो गया ऊपर से लाइटिंग मास्टर घूम रहा है उसको भी इन लोग के आवा के बारे में पता नहीं, वो बंदा कहाँ से सेंस कर लेगा। इसी लोग पूरा फॉर्मेशन सेटअप कर देते हैं और इस पूरे फॉर्मेशन को बनाए हुए थे 5 किंग लेवल के इमोस, ताकि फाइट का कोई भी निशान है कोई भी छोटी सी आभा भी इस फॉर्मेशन से बाहर ना जा पाए। और फॉर्मेशन का इस पूरा 1 किलोमीटर के एरिया में समझे फैला हुआ था। बड़ा फाइट होगा ना। अब वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी उस 7 सीट किंग को देखता है और मनी सोचता है भाई 7 सीट की पावर 2 रिइंकार्नेशन लेवल के थंडर रेवोल्यूशन से पार हो चुकी है, मुझे भी इसको हरा नहीं पाऊंगा। इसलिए वह लिंग क्यूंगसी से बोलता है लिंग क्यूंगसी मैं तुम्हारे लिए बढ़िया से टाइम निकालूंगा, उतने टाइम में तुम्हें यहाँ से निकल कर सही समय पर भागना होगा। तो वहाँ पर जो लिंग क्यूंगसी होती है वो कहती है लिंगडोंग तुम क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर तुम्हारे सामने जो मुसीबत है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और मैं भी समझ सकती हूँ कि तुम इसको नहीं हरा सकते, इसलिए मैं भी तुम्हारा सपोर्ट करूंगी। तो वहां पर जो 7 सीट किंग होता है वह कहता है भाई इसको कहां भगाने की कोशिश कर रहे हो, तुम सब यहां पर मरोगे। और इसी के साथ है 7 सीट किंग एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा ब्लैक कलर का हाथ बनाता है, आसमान को चीरता वाला वो हाथ वाली टेक्निक सीधे ही लिंगडोंग और लिंग क्यूंगसी को एकदम खत्म करने के लिए आके बढ़ने लगती है। वहाँ पर लिंगडोंग तुरंत एंशिएंट डिवोरिंग पपेट को बाहर निकालता है। एंशिएंट डिवोरिंग पपेट अपनी स्वॉर्ड को लहराता है और एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ब्लैक कलर की स्लैश मारता है। स्वॉर्ड स्लैश है वो बड़ा सा हाथ है और वो एंशिएंट डिवोरिंग पपेट का अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन जो 7 सीट किंग का अटैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है, वो सीधे जाकर उससे पहले स्वॉर्ड स्ट्राइक को तोड़ता है और फिर पपेट को भी एकदम काफ़ी ज़्यादा अच्छी खासी चोट पहुंचाकर पीछे ढकेल देता है। यहाँ पर लिंगडोंग को भी इस पावर को देखकर एकदम हिल जाता है, क्योंकि उसका एंशिएंट डिवोरिंग पपेट है थोड़ा सा भी इस 7th सीट किंग के सामने नहीं टिक पाया था। एंशिएंट डिवोरिंग पपेट है एक रिइंकार्नेशन लेवल के बंदे के अटैक के सामने टिक जाता है, लेकिन ये पहले अटैक में की ऐसी की तैसी इसकी हो गई
वहां पर जो 7 सीट किंग होता है वो लिंगडोंग से बोलता है, अरे लिंगडोंग है ये पॉपर टोपेट मेरे पर काम नहीं करेंगे, तुम्हारे पास दो दो पैतृक प्रतीक है, इसीलिए तो मुझे खुद डेविल प्रिजन के लोगों ने भेजा है और इसीलिए तुम्हें मारने के लिए मैं खुद आया हूँ 7 सीट किंग है। तो तुम्हें अगर फाइट करनी है कि अपने दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स का यूज करो, और हम भी अब तुम्हें ज़्यादा मारने से वेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आज हम तुम्हें छोड़ देंगे तो तुम पक्का ही दो दो पैतृक प्रतीक के साथ है एंशिएंट टाइम में जो 8 मास्टर थे उनके उतने जितने बड़े खतरे कुछ टाइम में बन जाओगे, इसीलिए तुम्हें ख़त्म करना जरूरी है। वहाँ पर जो लिंगडोंग होता है वो भी तुरंत अपनी भयानक मेंटल पावर को अनलिस्ट करता है, अपनी युवान पावर को भी एक्टिवेट करता है, साथ ही साथ उसके पास है जो पिरामोडियल ड्रैगन बोन था उसकी भी पावर्स को एक्टिवेट करता है। और पैतृक प्रतीक है जो थंडरबोल्ट पैतृक प्रतीक है, एंशिएंट डिवोरिंग पैतृक प्रतीक है, इन दोनों पैतृक प्रतीक की पावर्स को यूज करता अपनी काफी ज्यादा भयानक पावर सोर्स को बढ़ा देता है और एक साथ है वह धड़ाम से उस जो नहीं होता है 7 सीट किंग उस पर अटैक करता है। 7 सीट किंग भी अपनी भयानक पावर्स को अनलिस्ट करते हुए सीधे लिंगडोंग के मुक्के से मुक्के टकराता है, धड़ाम धड़ा आसमान में फाइट होती है। लेकिन 7 सीट किंग वो इमो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी वजह से वो सीधे लिंगडोंग को धाम से मारता है, लिंगडोंग चाकर ज़मीन में गिरता है, ज़मीन में एकदम फट जाती है। वहाँ पर लिंगडोंग मुंह से खून थूकता हुआ फिर से खड़ा होता है। वहाँ पर 7 सीट किंग भी बोलता है, मानना पड़ेगा लिंगडोंग मेरे अटैक के सामने तुम टिक पाए, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमो हो कि अगर कोई रिइंकार्नेशन लेवल का फर्स्ट रिवोल्यूशन वाला इंसान भी मेरे सामने खड़ा होता है और मैंने जो तुम पर अटैक किया, जो तुमने अटैक झेला, अगर मैं कोई रिइंकार्नेशन लेवल के फर्स्ट रिवोल्यूशन पार करने वाले बंदे पर कर दूंगा तो वो बंदा की ऐसी की तैसी हो जाएगी, वह बंदा लड़ने की हालत में नहीं खड़ा रहेगा। लेकिन देखो तुम्हें तो केवल हल्की फुल्की चोट ही आई है, तो चलो अपनी असली पावर और भी जो तुम्हारे पास टेक्निक वेक्निक है क्या यूज करो। वहां पर जो लिंगडोंग होता है वो तुरंत ग्रेट डेसोलेट मार्शल टेक्निक का यूज करता है और इसी के साथ है पूरा 10,000 किलोमीटर की सारी आभाएं जमीन के अंदर से खड़खड़ कर सीधे लिंगडोंग की बॉडी में घुसने लगती है। लिंगडोंग की पावर काफ़ी ज़्यादा भयानक गति से बढ़ने लगती है। आप भी जानते हैं ग्रेट डेसोलेट टेक्निक जमीन के अंदर से सारी पावर्स को खींचकर लिंगडोंग को देती है और इसी के साथ लिंगडोंग ग्रीन ड्रैगन हेवनली मर्टलाइज टेक्निक का भी एकदम फुल पावर यूज करता है। लिंगडोंग की बॉडी पर 8,000 ड्रैगन टैटूज दिखाई देते हैं। लिंगडोंग है यहाँ पर अपनी मेंटल पावर स्पिरिचुअल पावर सारी की सारी लगा देता है इस बार, और इस बार जो फाइट करता है ना वो 7th इमो सीट किंग से, क्या ही फाइट होते हैं, धाए 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 मारा मुक्का खुसा, इतनी ज़्यादा भयानक फाइट्स होती है और फिर दोनों ही पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर लिंगडोंग भी काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और यहाँ पर जो 7 सीट किंग होता है उसके भी मुंह से खून निकल रहा होता है। यह देखकर 7 सीट किंग इमो अब काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका होता है और वह लिंगडोंग से बोलता है, लिंगडोंग बहुत हो चुका, अब यहाँ पर मेरा मन तुमसे खेलने का नहीं है, अब तुम मरोगे। और इसी के साथ है वह एक कवच को बुलाता है और उसकी बॉडी पर अजीब सा ऐसे एकदम कवच बनता है, काला कलर से एकदम भयानक आभा फैल जाती है। उस कवच का नाम होता है डेविल एम्परर आर्मर और इसी के साथ भयानक भयानक आभा एकदम काले काले उस पर प्रतीक बने होते हैं, बहुत ही ज्यादा डेंजर लग रहा होता है। लिंगडोंग भी इस अजीब से इससे 7 सीट किंग के इमो के कवच को देखकर हिल जाता है। वहां पर जो 7 सीट किंग होता है वो भी हंसते हुए लिंगडोंग की तरफ देख कर कहता है, लिंगडोंग तुमने भी इस कवच की पावर को महसूस कर लिया होगा, ये हमारे जो एम्परर थे यानी गाइस से एम्परर लेवल का इमो किंग, उन्होंने हमें डेविल एम्परर शील्ड दिया था। इसका हम उपयोग तभी करते हैं जब 8 प्राचीन मास्टर्स में से किसी एक प्राचीन मास्टर के साथ हमारा फाइट हो, वरना हम कभी भी इस डेविल एम्परर कवच का यूज नहीं करते हैं।